Good morning, girls. We are starting with the revision of previous class or previous questions. Just we have taken one example. If alpha and beta are zeros of 2x square minus 5x plus 3, then find the value of alpha square beta plus alpha beta square. क्वेश्चन क्या है बेटा? If alpha and beta are the zeros of 2x square minus 5x plus 3, then find the value of alpha square beta plus alpha beta square. Just a second. बेटा हमेशा ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग इस टाइप से हो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आप सबसे पहले सम ऑफ द जीरोज फाइंड करें एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फाइंड करें. हमें ऐसे पॉलिनोमियल्स भी मिलते हैं जिनके जीरोस फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता. हम देखते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में स्प्लिट ही नहीं होता. इस क्वेश्चन में स्प्लिट तो किया जा सकता है, लेकिन हम फिर भी स्प्लिट नहीं कर रहे. मेरे पास पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. मैं केवल क्या कर रहा हूं, इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर कर रहा हूं. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 3. हमने a b c की वैल्यूज फाइंड कर ली. अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जो कि क्या होती है -b अपॉन है. अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जो क्या होती है c अपॉन है. हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में ये फॉर्मूले. तो बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, यहां ध्यान रखो -b है ना, और b खुद भी माइनस का 5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2 हो गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू. एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू c अपॉन से क्या हो गई 3 अपॉन 2. इज इट क्लियर? पॉलिनोमियल वाज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. Now comparing with ax square plus bx plus c, we have a equals to 2, b equals to -5, c equals to 3. जब भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ऐसा लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, आपका आधा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा. आपको केवल अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, अल्फा डॉट बीटा फाइंड करना है. अब इसके बाद मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की. अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ये फाइंड करना है हमें. तो बेटा हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाएंगे कि हमें अल्फा प्लस बीटा दिखने लग जाए और अल्फा डॉट बीटा दिखने लग जाए. हमारे पास वैल्यूज तो इन्हीं की है, तो इसलिए मैं देखता हूं यहाँ अल्फा 2 टाइम्स है, यहाँ सिंगल टाइम, मीन्स अल्फा को कॉमन लिया जा सकता है. ऐसे ही बीटा भी कॉमन लिया जा सकता है, तो मैंने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया. तो यहाँ अल्फा सिंगल टाइम बचा, बीटा तो कॉमन आ गया. यहाँ पे बीटा सिंगल टाइम बचा, अल्फा कॉमन चला गया. तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2. तो इसका आंसर कितना हो गया, 3/2 इंटू 5/2. तो आंसर हो गया हमारा 15/4. ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. क्लियर है? मैं इस क्वेश्चन को वापस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. हमारा पॉलिनोमियल था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. इसके जीरोस थे अल्फा बीटा. हमें वैल्यू फाइंड करनी थी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की. कर लो इसे सॉल्व. घर को रुमाल चाहिए, ऐसे रुमाल देने के लिए नहीं बनी.
इसी टाइप के बेटा कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और किया था हमने लास्ट क्लास में। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of y square minus 9y plus 7, then find the value of one upon alpha plus 1 upon beta. If alpha and beta are zeros of y square minus 9y plus 7, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta. आप क्वेश्चन में से केवल ये उतार लो इस पॉलिनोमियल को और जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये हम ध्यान रख लेते हैं, इसके जीरोस क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। हमेशा ध्यान रखो जब भी क्वेश्चन इस टाइप से स्टार्ट होता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, आपको सबसे पहले क्या वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा प्लस बीटा की एंड अल्फा डॉट बीटा की। क्लियर है? बस पॉलिनोमियल था y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 7। बेटा कंपेयर करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू 1 है, b इज इक्वल्स टू माइनस 9 एंड c इज इक्वल्स टू 7। ओके, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसमें b खुद नेगेटिव है तो ये फॉर्मूले में माइनस, फिर b की वैल्यू माइनस 9 रखेंगे तो प्लस 9 अपॉन ए 1। और अल्फा डॉट बीटा फॉर्मूला होता है c अपॉन ए, c की वैल्यू 7 अपॉन ए की वैल्यू 1। क्लियर है? ऐसा हर क्वेश्चन में करना है। कब? जब भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, देन बेटा जो वैल्यू हमें फाइनल चाहिए थी उसे कंसीडर कर लो, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। लास्ट क्लास में यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी कि सर एलसीएम कैसे लेते हैं। तो जब भी एल्जेब्रिक टर्म्स होती है, न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं है और हमें एलसीएम लेना है, तो हम एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स का आपस में इंटू कर दो, वही उनका कॉमन मल्टीपल होगा ना। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा बीटा। हम एलसीएम कैसे लेते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स का आपस में इंटू करके, अगर कोई फैक्टर रिपीट नहीं है, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा का इंटू इधर 1 में हो गया प्लस अल्फा का इंटू इस साइड 1 में हो गया। ठीक है, तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा एक ही बात होती है बेटा। 2 प्लस 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 करेंगे तो भी 5 आएगा। तो मीन्स बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा सेम है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। तो यहां मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रख दी, 9 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी रख दी, 7। ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। कर लीजिए इसे नोट। वी आर टेकिंग अनदर एग्जाम्पल। If alpha and beta are zeros of 2x square minus 3x plus 1, then find the value of alpha square plus beta square। अल्फा और बीटा किस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के। वी हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो व्हेन वी आर स्टार्टिंग, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल का कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी हो गई, 2, b की वैल्यू हो गई -3, c की वैल्यू हो गई 1। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा। जब भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ऐसा लिखा रहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ,
हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। क्या वैल्यू मिल गई अल्फा प्लस बीटा की, बी की वैल्यू खुद नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस 3/2। अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए, C1 और A2 तो 1/2। क्लियर है यहां तक। अब मुझे ये फाइंड करना है ना, हमें इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगी बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने क्या आइडेंटिटी लिख दी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम सभी में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा यही दो वैल्यू पता है, तो इसी टाइप से टर्म्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 3/2 है, तो ये हो गया मेरे पास 3/2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये वैल्यू तो फाइंड करना थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू पता थी, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2 है। ये हो गया बेटा 9/4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये 1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। 9/4 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस। अब इसको आप लोग आगे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम 4 आएगा तो 9 माइनस 4, तो आंसर हो जाएगा इसका 5/4। फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास, 5/4। कर लीजिए ऐसे नोट। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इफ सम ऑफ द zeros ऑफ पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, then find the value of k। यदि इस पोलिनोमियल के जीरोस का सम किसके इक्वल हो, उन्हीं जीरोस के प्रोडक्ट के। इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटा पोलिनोमियल उतार लिया मैंने पहले, 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है माइनस k, c की वैल्यू है 3। क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द जीरोस हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, किसके इक्वल है ये, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के, मतलब अल्फा इंटू बीटा के। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला सी अपॉन है। चाहे तो ए से ए कैंसिल कर दें या वैल्यू रखने के बाद कैंसिल करें। अब माइनस बी की वैल्यू खुद माइनस के है तो इसमें आके प्लस के होगी, अपॉन तो ए तो हमने ऐसे ही काट दिया, सी की वैल्यू 3, तो इसमें के की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 3। इस पोलिनोमियल के जीरोस का सम किसके इक्वल था, जीरोस के प्रोडक्ट के। हम चाहते तो इसमें भी पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते, अल्फा डॉट बीटा फाइंड करते, उसके बाद इक्वेट करते दोनों को। ओके, मैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व करना उनको। चलो वो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा क्वेश्चंस।